फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा बेसिक के बारे में। इंग्लिश बेस पे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फाबेट एंड लेटर, ठीक है। अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। चलिएगा बताइएगा, ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, बी एक लेटर है या अल्फाबेट है, ठीक है। बताइएगा। हमें पता है आपको आता है, लेकिन चलिए जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। चलिएगा, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, सबको पता है। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्ड माला। क्या होता है, वर्ड माला। यानी कि एस लगा देने से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेट में एस लगा देने से क्या बन जाता है, वर्ड मालाएं। लेकिन अल्फाबेट यानी कि एस लगा देने से कभी कभी मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। एस लगा देने से वर्ड मालाएं कभी नहीं कहना, ठीक है। अल्फाबेट्स एस लगा देने से बन जाता है आपका क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है, भाषा। जैसे कि अब्यूज, ठीक है, जैसे कि अब्यूज यानी कि अब्यूज मीन्स गाली देना। एस लगा देने से क्या हो जाता है, अब्यूजेस, सामाजिक कुरीतियां। देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी। अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है। तो आज से कभी भी अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। तो चलिएगा, हम पढ़ के आ रहे हैं अल्फाबेट्स, ना कि अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, ना कि अल्फाबेट्स, ठीक है। तो चलिएगा, लेटर LETTER, उससे बड़ा होता है आपका वर्ड, फिर होता है आपका सेंटेंस, ठीक है। तो चलिएगा, अल्फाबेट क्या होते हैं आप देखिएगा। यानी कि हमने बताया, पूछा आपसे, कोई पूछ लेगा आपसे कि ए क्या है, बी क्या है। ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, बताइएगा। ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, ठीक है। चलिएगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमारे A to Z 26 लेटर हो गए। तो चलिएगा, हम बात कर रहे थे कि अल्फाबेट क्या होते हैं। तो अल्फाबेट कहते हैं किसे, A to Z ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। A to Z पूरे ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, अल्फाबेट इज ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट इज ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों के पूरे समूह को हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। अक्षरों के पूरे समूह को हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, यानी कि पूरे अक्षरों के A to Z पूरे अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेटर किसे कहते हैं। तो चलिएगा, लेटर बात करते हैं। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी कि जो लेटर होता है अल्फाबेट का एक भाग होता है। जो लेटर होता है वो अल्फाबेट का एक भाग होता है, पूरे अक्षरों के समूह का एक भाग। ए एक भाग, बी, सी, जो भी होगा, ठीक है। जैसे कि एक चने की क्या है, बोरी है, उस बोरी में चने भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो दाने हैं उन दानों को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे पूरे ग्रुप में एक दाना ए है, एक दाना बी है, उस दाना को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो लेटर समझ में आ गया क्या होता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि ए क्या है,
कोई भी आपसे पूछ सकता है कभी भी तो कि अल्फाबेट क्या है कि लेटर क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि कोई पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, एफ क्या है, वाई क्या है, तो क्या है ये शब्द। जब कोई आपसे ये पूछेगा तो क्या है ये शब्द, क्या है, ये एक लेटर है, ठीक है। क्या है, लेटर है। आपसे कोई पूछेगा A to Z कि अल्फाबेट क्या होता है, तब आप बताएंगे कि A to Z पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब पूरा एक ग्रुप में होगा, ठीक है। पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अल्फाबेट किसे कहते हैं और लेटर किसे कहते हैं। तो चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं, आते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या होता है, इसे कहते हैं, यानी कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि कहने का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल है GOOD गुड, ठीक है, OODG, ये क्या है, अवेल, क्या मैंने बताया, अवेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक अच्छा से उपस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जो कि मीनिंगफुल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक क्या है, एक अक्षरों का समूह है, ठीक है, और ये भी क्या है, अक्षरों का समूह है, लेकिन क्या है कि एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि इसका गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। ये क्या है, ये भी एक अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई भी क्या है, मीनिंग नहीं है, कोई भी इसका अर्थ नहीं है, इसलिए ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड नहीं है। तो चलिएगा, समझ में आ गया कि वर्ड किसे कहते हैं, A well arranged group of letter which makes a complete sense is called word। एक अच्छा से उपस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह हो जो कि मीनिंगफुल हो, उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब आगे यह बात करते हैं, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, फादर इन लॉ। यानी कि यहाँ पर आप बताइएगा एक शब्द है या तीन शब्द हैं। ऐसे देखने में आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, तीन शब्द है, नहीं, लेकिन ये एक ही शब्द है, यानी कि तीनों को मिला करके ससुर बनता है, ना कि ये कि फादर का मतलब शाह, इनका मतलब शु, लॉ का मतलब रा, तीनों लेकिन मिला करके होता है, इन तीनों का मतलब ही होता है ससुर, ठीक है ना। अगर फादर अकेले होता तो इसका अर्थ अलग हो जाता, इन अलग होता तो इसका अर्थ अलग हो जाता, ला होता अलग तो उसका अर्थ अलग हो जाता, ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों मिला करके ही बनाते हैं, एक वर्ड बना दिया, वो क्या हुआ, ससुर, ठीक है। जैसे कि अगला है वेल टू डू, ठीक है, यह भी आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर तीन शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, हैप्पी हो जाता है, एक ही शब्द बन जाता है खुशहाल, ठीक है, वेल टू डू यानी कि खुशहाल। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, एक ही है, ये भी आपका क्या है, वर्ड है, ठीक है। ये एक कंपाउंड होता है, वो आपको हम आगे बताएंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिएगा, आपको वर्ड समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिएगा, अब आगे हम बात करेंगे सेंटेंस पे। तो सेंटेंस क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, जैसे कि सेंटेंस होने के लिए क्या जरूरी है, वो देखिएगा। सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट में आपको क्या होना चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, एक होता है आपका वर्ब, फिर उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है, मुस्कान इज आ गुड गर्ल, मुस्कान इज अ गुड गर्ल, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है, ठीक है। बाकी हम आपको बताएंगे, आपको जब हम टेंस बताएंगे तब हम आपको विधिवत पूरा जानकारी देंगे कि सेंटेंस क्या होता है,
सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम आपको अगला वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको जब टेंस बताएंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने घरों में रह करके मेहनत करिएगा, वीडियो को रोज देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, जहां भी आपको दिक्कत होती है कमेंट करिएगा। ठीक है, अपने घरों में रहिएगा। आप समझ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि भारत में, पूरे विश्व में कोरोना का कहर काफी बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अपने घरों में रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की मदद करिएगा। ओके, धन्यवाद।